मान रहीम देखिए, मकसद इस पॉइंट का ये जो कहा गया कि अगर हम चाहें तो हम उनको जब मर्जी गिरफ्तार कर लें, वो ये कहना है कि हुकूमत के पास वो इंटेलिजेंस भी होती है और वो फोर्स भी होती है जिससे वो किसी को भी अगर चाहे, खास तौर पे अगर इतना बड़ा लीडर हो तो अरेस्ट किया जा सकता है, और कोई उसमें मुजामत भी हो तो उसको भी बैरियर्स को ब्रेक करके अरेस्ट किया जा सकता है, जो शो करता है कि हुकूमत कोई जान के इमरान खान को जो है वो अरेस्ट करना चाहे तो बिल्कुल, अगर अगर पूरी हुकूमत चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन ये जो मामला है, देखें अभी जो किया, अभी तो ये कह लें कि एक पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस कोर्ट के ऑर्डर जो है उनको पूरा कर रही है, और वो उनके घर गई और वहां से उन्होंने कहा जी वो घर में मौजूद नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब छुप रहे हैं, या वो गायब हैं, या वो नहीं, वो चाहते कि वो अरेस्ट हों तो वो नहीं तो फरार फिर हासिल करें। इंटेलिजेंस लेकिन किधर गई? आप जो कह रहे हैं कि पुलिस ने घर को नहीं, मैं सर्च भी वही तो किया, कह वो रहा हूँ ना मिले जी, नहीं, और उसके देखें थोड़ी देर बाद उसी घर से वो बरामद हुए और कारकुनों से खिताब किया। देखें इसमें दो दो चीजों का फर्क है ना। हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही। ये एक कोर्ट के ऑर्डर, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई एज ए नॉर्मल तरीके से जो कार्रवाई वो ठीक। करती है वो कर रही है, और इमरान खान साहब जो है वो फरार हासिल कर रहे हैं। और ये जो अरेस्ट का जो क्यों उनके ऊपर नाकाबले जो जो अरेस्ट वारंट जारी हुए, वो क्यों जारी हुए? हम्म। क्योंकि इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे, हम्म। क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि तोशा खाना का सही। केस जो है वो ना चले, हम्म। उसको वो डिले करें, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि वो कुछ स्पेशल शहरी हैं, उनके लिए कानून जो है वो उस तरीके से उन पे लागू नहीं होता। नहीं, उन पर और फर्द जुर्म वो आयद होनी है और अब उसके लिए अदालत में सामने पेश होना जरूरी है, तो जज साहब तो ऑर्डर जारी कर सकते हैं ना, उस पर इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव ने कराना है, यानी कि पुलिस ने और हुकूमत ने। देखें पुलिस कर रही है, जब हुकूमत समझेगी कि अब पुलिस नाकाम हो गई है और हुकूमत ने उसमें इंटरवेंशन करनी है, क्योंकि अगर अभी पहले स्टेप पे ही हुकूमत उस पर इंटरवेंशन करे तो यहाँ लोग उंगलियां उठाएंगे कि देखो ये जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ये उसको उसको जो है कहीं वो मजलूम बनने की कोशिश करेगा जी। इमरान खान। यहाँ से ये साबित होता है कि हुकूमत वक्त जो है वो पुलिस को अपना किरदार इंडिपेंडेंटली अदा करने की वो स्पेस दे रही है, ठीक। और ठीक। जब हमें लगा कि इसका फर्ज बनता है कि वो आपस में बातचीत करें और मामलात को जो है वो एक कंसेंसस बेस्ड तरीके से चलाएं। हम्म। लेकिन देखें पिछले 5-6 सालों से जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने एक ऐसा एजेंडा लिया कि वो अपोजिशन को जो है दीवार से लगा दें, और उनको लाया गया। पहली बात तो ये कि उनको सिलेक्टेड करके एक एजेंडे के तहत उनको नाफिज किया गया। फिर उनका ये एजेंडा था कि मैं 10 साल के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा जो है अरसे के लिए यहाँ मुल्क का हुक्मरान बन जाऊं, और जितने ऑपोजिशन वाले हैं उनको दीवारों के अंदर चुनवा दूं। तो तब उन्होंने बात नहीं की, हमने तो मिसाके मीशत की तब बात की थी तो उन्होंने रद्द कर दी। उसके बाद अब ऑपोजिशन में वो हैं तो हमने मिसाके मीशत की बात की, उन्होंने रद्द कर दी, और उनका जो उन्होंने ऑफर भी दी उसके बाद वो कहते हैं कि जी चोरों के साथ तो मैं बातचीत नहीं करूंगा। सबसे बड़े चोर वो खुद है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इस चीज की गवाही देती है कि 117 के इंडेक्स को वो 140 में ले गए। अच्छा राना लेकिन साहब, बाकी देखिए मसला क्या है, अगर देखिए वो चोर आप हैं जैसे कहा जाता है, मतलब उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, करप्ट हैं और अकरबरा परवरी भी करते रहे हैं, तो फिर उनका इंतजार क्यों कर रहे हैं आप ये मिसाक मईशत में कि इमरान खान साहब बैठेंगे तो फिर ये साइन होगा? नहीं नहीं, हम तो कर रहे हैं। देखें हमने तो जो इकदामात करने थे, हमने जो उन्होंने गन डाला हुआ था, देखें ये इस हुकूमत ने क्या किया है। इस हुकूमत ने तो सिंपली कर्जा बहाल, उस कर्जे को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको ना लिया जाए तो मुल्क दिवालिया हो नहीं, जाता है। तो लेकिन सर हमने तो देखें, 9 महीनों पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, दो जमातें थीं और दोनों को ये एक्सपेक्टेशन थी वो हुकूमत में आ सकती हैं और आई। अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि दोनों जमातों में से कोई एक या मिलकर हुकूमत में आगे आ सकती हैं। तो अगर आप आपस में ये मिसाक मईशत कर लें तो वो उसमें क्या रुकावट है या कौन रोक रहा है आपको? देखिए हम तो ऑलरेडी कोलिशन में हैं और हम तो पहले ही एक पेज पे हैं। लेकिन देखें बात यह है कि आज हमने वो जो एक एम्बेसी की बिल्डिंग हम बेचने गए, तो यहाँ प्रोपोगेंडा हो गया जी उसको सस्ती बेच रहे हैं, और अवाम के अंदर एक जो है वो लहर चलाई गई, एक प्रोपोगेंडा बेस्ड कैंपेन चलाई गई कि पता नहीं, जबकि एक बिडिंग प्रोसेस के जरिए होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। तो यहाँ जब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऑपोजिशन में जमातें बैठी हैं वो अवाम को मिसगाइड करती हैं, वहां सियासत खेलती हैं, मुल्क का इमेज तबाह करती हैं। यही चीजें थी ना जो इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो सीपेक के ऊपर वो उंगलियां उठाते थे, और जब वो आ गए हुकूमत में तो उनको पता ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा है,
इसके अंदर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने सारा मुआहदा किया हुआ है, तो वो करप्शन पे अगर उंगलियां उठा रहे थे तो वो चाइनीज हुकूमत पे उठा रहे थे, और उससे हमारी जो जो दोनों ममालिक का जो एक बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप था सर, उसको धचका पहुंचा। वेरी तो राइट, ये वेरी राइट। चीजें देखें, इसलिए जो मिसाक मईशत है उसमें सब स्टेक होल्डर्स का होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बंदे का मौकफ है कि ये मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, मैं अलहदगी पसंदों से बात कर लूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसका जो बयानिया है वो इसी चीज पे बना हुआ है कि मैं अच्छा हूं एंड बाकी सब गंदे हैं। यू अगर आर वो हमारे यू आर साथ बैठता स्टिल है वेटिंग तो फॉर उसके हिम, पास बयानिया कोई लेकिन आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे, हम तो वो इकदाम जो इस मुल्क के मफाद